हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे स्मूथ लव पोशन का। ये एक्स इन्फिनिटी इकोसिस्टम का ही पार्ट है, यानी उसमें रिवॉर्ड के तौर पे जनरेट होता है। इसमें बर्न एंड मिंट दोनों एक साथ होते हैं, साइमल्टेनियस मैकेनिज्म चलती है। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि आपको इसको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी तक एक्स इन्फिनिटी की वीडियो नहीं देखी है, ये जो अवेलेबल है आपको ये जरूर देखनी चाहिए अगर आपको ये वाला टोकन समझना है, तो क्योंकि उसी के इकोसिस्टम का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। विल स्टार्ट विद द बेसिक डिटेल एज यूजुअल। $0.003165 पर ट्रेड कर रहा है। पिछले बुल रन में देखोगे तो $0.35 तक हाई मार दिया था। क्योंकि इसकी सप्लाई फिक्स नहीं है, वो घटती बढ़ती रहती है। मैं आपको बता दूंगा उसका मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से चेंज होती है। अभी टोटल सप्लाई आपको दिख रही होगी, जितनी सर्कुलेशन में है उतनी ही 42.7 बिलियन दिख रही है, लेकिन ये चेंज होती रहती है। वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे कि चेंज कैसे होती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। पहले तो आपको वैसे वीडियो देख लेनी चाहिए, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये स्मूथ लव पोशन एक्चुअली रिवॉर्ड टोकन है एक्स इन्फिनिटी गेम का, और वो प्ले टू अर्न गेम है, काफी पॉपुलर भी है और काफी अच्छी खासे रैंक अचीव कर चुका है और काफी अच्छा ग्रो भी किया है। उसमें चार की फीचर रहते हैं, विच इज लाइक बैटल, ब्रीड, लैंड एंड मार्केट। मतलब की फीचर्स है उसके। उसमें आपको क्या करना तो होता है कि इन गेम एनएफटीज बाई करो, उसको फिर आप ब्रीड भी कर सकते हो। ब्रीड जब भी करोगे तब आपको जो स्मूथ लव पोशन टोकन की जरूरत पड़ेगी। ये बेसिकली ERC20 टोकन है, इथेरियम के चेन पे बना है। लेटर ऑन इन्होंने शिफ्ट आउट किया है, एक अपना खुद का एक साइड चेन लॉन्च कर दिया, दैट इज कॉल्ड रोनिन। और रोनिन आप उसको समझोगे ऐसा समझ लो, एप्लीकेशन स्पेसिफिक साइड चेन है, जिससे उसका कुल मकसद ये है कि जो ट्रांजेक्शन है उसको इंस्टेंट लगभग सेटल कर दे और जो गैस फीस है उसको रिड्यूस करना, और जिससे स्केलेबिलिटी उसके इकोसिस्टम के लिए थोड़ा बेटर हो जाए। एक चीज और ध्यान में रखनी है, क्योंकि इसकी सप्लाई फिक्स नहीं, तो इसका प्राइस प्रिडिक्शन पार्ट भी हम स्किप करेंगे, क्योंकि दैट इज टू डिफिकल्ट टू एस्टिमेट, क्योंकि हम एग्जैक्टली कह ही नहीं सकते कि किस टाइम पे इसकी सप्लाई कितनी होगी। ठीक है, तो ये चीज हमें स्किप करनी पड़ेगी। इन केस अगर आपको सेल आउट करना है या बाई आउट करना है तो बहुत सारे मार्केट प्लेस अवेलेबल है। बाइनेंस की कॉइन जैसे आप जो देखोगे इन पे आपको इजीली मिल जाएगा। कॉइन बेस पर नहीं, कॉइन बेस पर सिर्फ एक्सी इन्फिनिटी है और वहां पे ये नहीं है। इनिशियली जो एक्सी इन्फिनिटी का IEO यानी इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग बाइनेंस पे ही हुआ था, उसके बाद फिर वहां से वो मतलब पॉपुलर भी हुआ था काफी, उसने ग्रो भी किया है। इसका आप एक्सप्लोरर ओपन करके देखोगे तो टॉप वॉलेट में आपको OKX का दिख जाएगा, 9.43% सप्लाई है। एंड देन अदर वॉलेट है जिसमें मेजरली आपको एक्सचेंज के वॉलेट ही दिखेंगे, सो होल्डिंग पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है एक्स इन्फिनिटी की, जहाँ पे आपको देख सकते हो कई सारे की फीचर दिख जाएंगे। बैटल लैंड AXS कॉइन के लिए, एक्स इन्फिनिटी थ्रेड्स के लिए डेडिकेटेड एक सेक्शन है, एंड न्यूज मार्केट प्लेस। अब थोड़ा सा समझते हैं इस टोकन का यूज केस कैसे है, बर्न और मिंट कैसे होता है, देन हम इस पार्ट पे जाएंगे। जो मेन मुद्दा है, आपको बाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई से मोर देन 90% से ज्यादा डाउन हो गया है। और उसके बाद अगर मतलब लाइक ठीक है, अगर मतलब अभी टोकन इसका सिनेरियो क्या रहेगा, इन्वेस्टर के पर्पज से अगर देखें तो आप इसमें रिटर्न उठा सकते हो नहीं उठा सकते हो, ऐसे सारे सवालों का जवाब हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहला ऐसे समझ लो, कोई भी व्यक्ति अगर इसके इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करता है, उसको पहले 3 NFT बाई करनी पड़ेंगी, जो उस जिनको कहते हैं एक्सी। एक्सी में 6 बेसिकली अलग फीचर रहते हैं, यानी मतलब एडिशनल टूल्स रहते हैं, जिनकी वजह से उनकी कैपेसिटी डिफरेंट तरीके से डिजाइन होती है, जिसमें पूंछ है, आंखें हैं, सींग है, बैक है, इस तरह से आंख कान इस तरह के फीचर उसमें रहते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब जो एक्सी है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर उनको किया जाता है ब्रीड। ब्रीड करने से पहले आपको 15 गेम जीतने पड़ेंगे, लेकिन जब आप ब्रीड करोगे तो ब्रीड करने के लिए आपको कुछ अमाउंट में एक्सी इन्फिनिटी कॉइन और उसके साथ साथ आपको स्मूथ लव पोशन की जरूरत पड़ती है। तो उस तरीके से यूज में आता है, यानी डिमांड डेवलप होती है। अब ब्रीड करने के लिए सिनेरियो क्या रहता है, नियरली आप ऐसा समझ लो, जो NFTs है उनको ब्रीड करने के लिए सिर्फ 7 बार ही ब्रीड कर सकते हैं। पहली बार ब्रीड करोगे तो नियरली 150 स्मूथ लव पोशन चाहिए, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे मान लो हम पहुंच गए 7वें ब्रीड पे, तो 3150 तक उसका जो ब्रीड करने के लिए जो अमाउंट चाहिए SLP का, वो पहुंच जाता है। कुछ चीजें और ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया उसका मतलब, और जो मतलब ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि जितने भी ब्रीड में यूटिलाइज होते हैं वो परमानेंटली सर्कुलेशन से बाहर हो जाते हैं, यानी बर्न कर दिए जाते हैं। मिंट कैसे होते हैं, जनरेट कैसे होते हैं, जितना ज्यादा गेम प्ले होगा रिवॉर्ड के टोकन के तौर पे SLP ही मिलता है। तो कई बार मतलब अभी तक देखे पिछले 1 साल तक ये ऐसा सिनेरियो रहा है कि जितना वो बर्न हो रहा है उससे कहीं ज्यादा वो सिर्फ मिंट हो जाता था। इस वजह से सप्लाई है सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा है, यानी ऐसा समझ लो 1 साल में लगभग 19 गुनी हो गई सप्लाई, अगर अभी से लेके एक पिछले 1 साल की बात की जाए तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसका इन्फ्लेशन जो लगभग रहा है 1917% का रहा है लगभग पिछले साल का। और ये फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है कि जितना ज्यादा गेम यूज होगा उतना ही ज्यादा ये वेरी करेगा।
अगर मिंट एंड बर्न का इसका चार्ट देखें तो उसमें आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ये मिंट का है, और जो येलो कलर में दिख रहा है वो बर्न का है। एक पर्टिकुलर डे पे जिस दिन इवेंट था, मैं आपको बता रहा हूँ, ये है 11/4/2021 को 44 मिलियन बर्न हुए थे मात्र, और उसी एक दिन 1.2 बिलियन मिंट हो गए थे, मतलब उतने सर्कुलेशन में आ गए थे। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक रही थी। एक साल बाद पहली बार ऐसा सिनेरियो हुआ है रिसेंटली है, जो हम देखने को मिला है। तो उस केस में क्या हुआ है कि जो बर्न जितना होता है वो अमाउंट काफी ज्यादा निकल गया मिंट से। एक बार ही ऐसा सिनेरियो हुआ है, और ज्यादा टाइम तक वो भी नहीं रहा है। यहाँ पे आप देखो, या इसके बाद थोड़े टाइम तक आपको बर्न ज्यादा दिख जाएगा, लेकिन मिंट कम हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये डिफिनेशनरी हो गया है। लेकिन इसकी सक्सेस पूरी तरह से डिपेंड करती है एक्सी इन्फिनिटी गेम की सक्सेस पे। अगर एक्सी इन्फिनिटी गेम पॉपुलर हो जाएगा तो ये पॉपुलर होगा और इसकी मार्केट कैप में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बट एक चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है, अभी ये सिनेरियो है, कभी बर्न ज्यादा हो रहा है और जो मतलब मिंट जो मतलब उससे कम हो रहा है। जैसे जैसे गेम पॉपुलर होगा उतना ही ज्यादा उसमें मतलब खेला जाएगा उतना ही ज्यादा ब्रीड होगा, उतना जितना ज्यादा ब्रीड होगा उतना ज्यादा इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन उतना ही जितना ज्यादा खेला जाएगा उतना ज्यादा ये मिंट भी होगा। तो इसमें एक अनसर्टेनिटी है कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई कब किस टाइम पे कितनी होगी, एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पूरी तरह से रैंडम है और रैंडम डाटा पे निर्भर करते हैं। और रैंडम डाटा क्या है, लोगों का पार्टिसिपेशन उस गेम में। तो इस वजह से अभी चलो ठीक है, ये डिफिनेशनली दिख रहा है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन क्योंकि डिफाइंड नहीं, इस वजह से अगर आप चाहो तो बहुत स्मॉल पोर्शन इसमें अलॉट कर सकते हो। क्योंकि अभी फिक्स ही नहीं है, अभी पता नहीं आगे सिनेरियो, मतलब हो सकता है फिर से इन्फ्लेशनरी हो जाए और सप्लाई बढ़ने लगे, मार्केट कैप अगर उतनी रहती है तो फिर प्राइस घटने लगेगा। तो इस अनसर्टेनिटी की वजह से अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो नहीं है, क्योंकि इसमें पता ही नहीं है, पोटेंशियली नहीं जज कर पा रहे। लेकिन फिर भी क्योंकि अभी जो डिफरेंशियल नेचर में आ गया है, तो आप स्मॉल अमाउंट में इसमें अलॉट कर सकते हो। जितना आपको खो भी जाए, या फिर मतलब खो भी इन द सेंस डूब भी जाए, डिवैल्यूड भी हो जाए, तो आपका कोई फर्क ना पड़े, उतना ही रिस्क लेना, क्योंकि बिकॉज ऑफ इस अनसर्टेनिटी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।